नमस्कार, चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी और चर्चा में आज हम बात कर रहे हैं बेहद खास विषय पर। अनुच्छेद 370 के बाद जम्मू कश्मीर रच रहा है नित नए कीर्तिमान और इसी कड़ी में यूटी ने हासिल की है एक और बड़ी उपलब्धि। जम्मू कश्मीर में 1016 नागरिक केंद्रित सेवाएं ऑनलाइन मोड में प्रदान की जा रही हैं। इससे नागरिकों को प्रदान की जाने वाली ई सेवाओं की संख्या में जम्मू कश्मीर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पहले स्थान पर पहुंच गया है। ये भी आपको बता दें कि 2022 में मिशन के रूप में शुरू किया गया था डिजिटल जम्मू कश्मीर और इस कार्यक्रम के तहत ऑनलाइन सेवाओं की संख्या जुलाई 2022 में 174 थी। अब एक साल में ये आंकड़ा लगभग 500% बढ़ गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आम आदमी को सहजता के साथ सेवाएं सुलभ कराने की जम्मू कश्मीर प्रशासन की प्रतिबद्धता के तहत इस उपलब्धि को एक मील का पत्थर बताया है और इसके लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी विभागों और विशेष रूप से डिजिटल जम्मू कश्मीर मिशन का नेतृत्व करने के लिए IT विभाग, JKJ और NIC के प्रयासों की सराहना की। जब देश की संसद ने यह फैसला किया 5 अगस्त को, ऐतिहासिक फैसला, उसके बाद से लेकर के आज तक 3-4 बड़े परिवर्तन आप महसूस कर सकती हैं। एक, स्ट्रीट वायलेंस जो कुछ लोगों के द्वारा प्रायोजित हुआ करता था वो पूरी तरह बंद हो गया। बंद कॉल्स जो अलगाववादी आतंकवादी संगठनों के द्वारा या पड़ोसी देश के द्वारा दिया जाता था वो पूरी तरह से बंद हो गया। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, यहाँ का आम नागरिक अपनी इच्छा के अनुसार अब जी रहा है। अनेक बातें और मैं कह सकता हूं कि 2 एम्स, 2 कैंसर इंस्टीट्यूट, 7 नए मेडिकल कॉलेज, IIT, IIM, निफ्ट, अनेक ऐसे इंस्टीट्यूशंस, 1.5 लाख करोड़ रुपए के हाईवे और टनल के प्रोजेक्ट, मैंने ढेर सारे PMDP में और भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और बाकी डेवलपमेंट के लिए प्रयास किए हैं और पैसे दिए हैं। तो नई उपलब्धियां और इसी के तहत स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत खरीदी गई 6 ई बसों का ट्रायल 29 अगस्त को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शुरू हुआ। ट्रायल के दौरान बसें लाल चौक से निशात तक चलाई गई, जो कि फोरशोर रोड से होकर लौटी। ये बसें एयर कंडीशनर, CCTV कैमरे और दिव्यांग यात्रियों के लिए लिफ्ट जैसी सुविधाओं से सुसज्जित हैं। शहर भर में परिवहन सुविधाओं में इजाफा करने के लिए 100 से अधिक ई बसें खरीदी गई हैं। और जम्मू कश्मीर में 2 विश्वविख्यात विशिष्ट उत्पाद भदरवा राजमा और रामबन सुलई शहद को भी महत्वपूर्ण GI टैग मिल गया है। इन 2 लोकप्रिय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये पहचान मिली है। जम्मू के कृषि और कल्याण विभाग की पहल पर इन उत्पादों को GI टैग मिला। अब कोई तीसरा पक्ष अनधिकृत रूप से इन उत्पादों का कारोबार नहीं कर सकता है। इस टैग से इन दोनों उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास भी तेज होगा और जो उत्पादक हैं उनके हाथ भी मजबूत होंगे। तो अपने आप में बड़ी पहल और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान इस कार्यक्रम के लिए जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आरती टिक्कू जुड़ी हुई हैं जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हमारे साथ प्रोफेसर दीपांकर सेन गुप्ता जुड़े हुए हैं जम्मू यूनिवर्सिटी से। हमारे साथ नासिर अली खान जुड़े हैं जो युवा हैं वहाँ के, और हमारे साथ हकीम रुला गाजी जुड़े हुए हैं जो वहाँ के स्थानीय युवा हैं। इसी के साथ हमारे साथ तौकीर जुड़े हुए हैं जो कि एक प्रोग्रेसिव किसान हैं। अपने सभी मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। दीपांकर जी, आपके पास हम सबसे पहले आना चाहेंगे। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में नित नई उपलब्धियां और एक तरह से इतिहास रचा जा रहा है, उसमें अब ये जो नई डिजिटल छलांग है, डिजिटल उड़ान है, इसे किस तरह से देखते हैं? जैसे कि इसमें तेजी आई है, पिछले साल की बात करें तो संख्या बहुत कम थी, लेकिन 500% की इसमें वृद्धि हुई है, और ये किस तरह से सुनिश्चित करता है कि जो विकास की गति है वो कई गुना तेज हुई है? देखिए, कोई भी डिजिटल इनिशिएटिव करता क्या है? डिजिटल इनिशिएटिव आपको वही सेवा देती है जो आपको पहले मिलता था, पर सिर्फ आपका सरकारी मुलाजिमों के साथ जो आपका कांटेक्ट होता था वो खत्म हो जाता है। एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस के तहत जो ऑटोमेटेड है और डिजिटल है, उस प्रोसेस के तहत आपको सब सुविधाएं मिल जाती है। तो इससे 2 लाभ होती है। एक तो आपका जो काम है बहुत जल्दी हो जाता है, ट्रांसपेरेंट तरीके से हो जाता है,
और जो करप्शन की जो एक पॉसिबिलिटी होती है वो भी खत्म हो जाती है। हमने देखा है कि बहुत सारे सुविधाओं में, खास करके जहां से इंटरेक्शन होता है लोगों के साथ, जहां पे डिस्क्रिशनरी पावर होता है किसी मुलाजिम का, किसी ऑफिशियल का, वहां पे उसकी जो ताकत है, जो पावर्स है, उसकी दुरुपयोग हो सकता है। जब इसको आप डिजिटली ट्रांसफॉर्म कर देते हैं बहुत सारी सुविधाओं को, बिल्कुल हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आज बच्चों ने प्रधानमंत्री को राखी बांधी है, रक्षाबंधन का त्योहार मनाया है प्रधानमंत्री को राखी बांधकर, और ये बच्चे दिख रहे हैं स्लोगन्स के साथ। इन्होंने अपने हाथ में जो है, टीवी में देखती थी, आज मैंने उन्हें रियल लाइफ में देख लिया। मुझे को इतना अच्छा लग रहा है, मज़ा आ गया आज मोदी जी से मिली। मुझे स्टार्टिंग में ऐसा लगा था कि बहुत ज़्यादा फॉर्मल होना पड़ेगा, पर मिलने के बाद पता चला कि वो हर बच्चे से इतने प्यार से बात करते हैं जैसे वो उनकी खुद की बहनें हैं। आज मेरे पास कोई भाई नहीं है आज यहाँ पर राखी बांधने को, तो फाइनली किसी को मैंने राखी बांधी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे मोदी जी से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। वो बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन है और हमारा रक्षाबंधन उन्होंने बहुत ही स्पेशल बना दिया। वडनगर का गौरव बनके जन्मी एक संतान थी, उच्च विचार शिक्षा वाली इनकी परवरिश बड़ी महान थी। किसे पता था ये नन्हा बालक भारत का परचम लहराएगा, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी से पीएम मोदी बन जाएगा। प्राइम मिनिस्टर बहुत ही डाउन टू अर्थ थे और हमसे बहुत ही प्यार से बात कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं। बहुत ही मज़ा आया। आज हमने उनको राखी बांधी और उनसे हमने बहुत सारी बातचीत करी। वो हमारे साथ हमारे मित्र की तरह ही बात कर रहे थे। हमने उन्हें बताया कि हमारे स्कूल ने G20 को और चंद्रयान-3 को कैसे सेलिब्रेट किया। तो आपने देखा कि जो छोटी छोटी बच्चियां थी जिन्होंने प्रधानमंत्री को राखी बांधी बेहद खुश थी, और खुशी का एक जो लम्हा जो है उनके लिए भी उनकी यादों में कैद हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने प्रधानमंत्री को रूबरू देखा, उन्हें हमेशा दूर से देखते थे, पास देखने का मौका मिला, और कितने वो डाउन टू अर्थ हैं। और कई बच्चियां कह रही थी कि उन्हें अपना भाई मिला तो बेहद महत्वपूर्ण ये भावना हो जाती है, जिसमें कि देश का शीर्ष नेतृत्व एक संरक्षक के रूप में छोटी छोटी जो बच्चियां हैं उनको भी आश्वासन देता है, और एक ये बड़ा विश्वास है। और एक बार हम आपको फिर से दिखा दें इन छोटी छोटी बच्चियों की भावनाएं। ये छोटे छोटे बच्चे, मुझे मोदी बहुत अच्छे लगे। मैं तो मोदी जी को सिर्फ टीवी में देखती थी, आज मैंने उन्हें रियल लाइफ में देख लिया। मुझे को इतना अच्छा लग रहा है, मज़ा आ गया आज मोदी जी से मिली। मुझे स्टार्टिंग में ऐसा लगा था कि बहुत ज़्यादा फॉर्मल होना पड़ेगा, पर मिलने के बाद पता चला कि वो हर बच्चे से इतने प्यार से बात करते हैं जैसे वो उनकी खुद की बहनें हैं। आज मेरे पास कोई भाई नहीं है आज यहाँ पर राखी बांधने को, तो फाइनली किसी को मैंने राखी बांधी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे मोदी जी से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। वो बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन है और हमारा रक्षाबंधन उन्होंने बहुत ही स्पेशल बना दिया। वडनगर का गौरव बनके जन्मी एक संतान थी, उच्च विचार शिक्षा वाली इनकी परवरिश बड़ी महान थी। किसे पता था ये नन्हा बालक भारत का परचम लहराएगा, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी से पीएम मोदी बन जाएगा। प्राइम मिनिस्टर बहुत ही डाउन टू अर्थ थे और हमसे बहुत ही प्यार से बात कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं। बहुत ही मज़ा आया। आज हमने उनको राखी बांधी और उनसे हमने बहुत सारी बातचीत करी। वो हमारे साथ हमारे मित्र की तरह ही बात कर रहे थे। हमने उन्हें बताया कि हमारे स्कूल ने G20 को और चंद्रयान-3 को कैसे सेलिब्रेट किया। मुझे मोदी बहुत अच्छे लगे। मैं तो मोदी जी को सिर्फ टीवी में देखती थी, आज मैंने उन्हें रियल लाइफ में देख लिया। मुझे को इतना अच्छा लग रहा है, मज़ा आ गया आज मोदी जी से मिली। मुझे स्टार्टिंग में ऐसा लगा था कि बहुत ज़्यादा फॉर्मल होना पड़ेगा, पर मिलने के बाद पता चला कि वो हर बच्चे से इतने प्यार से बात करते हैं जैसे वो उनकी खुद की बहनें हैं। आज मेरे पास कोई भाई नहीं है आज यहाँ पर राखी बांधने को, तो फाइनली किसी को मैंने राखी बांधी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे मोदी जी से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। वो बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन है और हमारा रक्षाबंधन उन्होंने बहुत ही स्पेशल बना दिया। वडनगर का गौरव बनके जन्मी एक संतान थी, उच्च विचार शिक्षा वाली इनकी परवरिश बड़ी महान थी। किसे पता था ये नन्हा बालक भारत का परचम लहराएगा, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी से पीएम मोदी बन जाएगा। प्राइम मिनिस्टर बहुत ही डाउन टू अर्थ थे और हमसे बहुत ही प्यार से बात कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं। बहुत ही मज़ा आया। आज हमने उनको राखी बांधी और उनसे हमने बहुत सारी बातचीत करी। वो हमारे साथ हमारे मित्र की तरह ही बात कर रहे थे।
हमने उन्हें बताया कि हमारे स्कूल ने G20 को और चंद्रयान 3 को कैसे सेलिब्रेट किया। तो बेहद खुश ये छोटी छोटी बच्चियां जिन्होंने प्रधानमंत्री को राखी बांधी है और इनका कहना है कि इनका रक्षाबंधन बेहद खास हो गया है, बहुत ही स्पेशल हो गया है। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए DG न्यूज़। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। इन्वेस्टमेंट की रेगुलर इन्फॉर्मेशन मिलती है क्या? बिल्कुल। मुद्रा के लिए पैरों में 3 फीट का गैप। पूछ। विड्रॉ करने के बाद पैसे कितने टाइम में मिलते हैं? सुन सवाल चंद, म्यूचुअल फंड सही है .com पर लॉगिन कर, वहां तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, समझा? कौन सी वेबसाइट? म्यूचुअल फंड सही है .com। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। इस घर में अंडे देने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं रोक सकता हूँ। तुम्हें पता नहीं हमें एडिस मच्छर जो फैलाते हैं डेंगू और चिकनगुनिया। मास्टर जी ने स्कूल में डेंगू मच्छर से बचने की सारी जानकारी दी है। अच्छा बच्चों, हमें चैलेंज जगह तो जरूर मिलेगी। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। यहाँ तो पूरे इंतजाम है। डेंगू की रोकथाम के लिए कूलरों के पानी को हर हफ्ते बदलें। बाल्टी और टंकियों को अच्छी तरह से ढक कर रखें। पूरी आस्तीन के कपड़े पहनें। मच्छर भगाने वाली क्रीम, कॉइल और अगरबत्ती का इस्तेमाल करें। डेंगू से लड़े मतलब डेंगू से बचे। तो ब्रेक के बाद फिर से हम हाजिर हैं अपने खास प्रोग्राम में अपने खास मेहमानों के साथ। दीपांकर जी, आप बता रहे थे कि पारदर्शिता आई है और भ्रष्टाचार पर लगाम लगा है। आरती टिक्कू भी हमारे साथ मौजूद हैं। आरती, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे पहले हमने दृश्य दिखाए, प्रधानमंत्री को छोटी छोटी बच्चियों ने राखी बांधी और एक बड़ा विश्वास जो सरकार के प्रति एक आ रहा है रक्षा सूत्र के रूप में, एक जो जिसे कहते हैं कि भावनात्मक रूप से सरकार अब लोगों से जुड़ रही है और उसी का परिणाम है कि हर जगह इस तरह के जो जिसे कह सकते हैं कि नई छलांग देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर भी सरकार की प्राथमिकताओं में है और अगर आज की इस उपलब्धि की बात करें, अब की इस जो वर्तमान उपलब्धि है जो ई-गवर्नेंस को लेकर जम्मू कश्मीर देश भर में नंबर 1 बन गया है, इसे आप किस तरह से देखना चाहेंगी? पहले तो रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई सबको। कई लोगों ने आज रक्षाबंधन मनाई है और कई लोग कल मना रहे हैं। और जो दृश्य आपने दिखाए प्रधानमंत्री जी से जो लड़कियां मिली और जिन्होंने उनको बहन के नाते उनको राखी बांधी, या वो भावना जो है वो असल में हम लोगों की संस्कृति है, वो हम लोगों की पहचान है। और हमारे यहाँ लोकतंत्र होने के बावजूद भी जो प्रधानमंत्री होता है, या तो जब इंदिरा गांधी जी थी वो माँ के रूप में मानी जाती थी, लोग देखते थे उनको माँ के रूप में, वैसे ही जवाहरलाल नेहरू, आज प्रधानमंत्री मोदी जी एक पिता के समान माने जाते हैं, एक भाई के समान माने जाते हैं। तो ये हमारी संस्कृति है और ये जो रिलेशनशिप बच्चों का, लड़कियों का जो उन्होंने दिखाया, वो रिलेशनशिप जो है आम व्यक्ति, आम लोग जो है उस रिलेशनशिप की कदर करते हैं। और कहीं ना कहीं जो जिस तरह की आपकी आर्थिक व्यवस्था हो, आपकी गवर्नेंस हो, आपकी ओवरऑल जस्टिस सिस्टम हो, जब उन सब चीज़ों में लोगों को विश्वास होता है कि आपका जो प्रजातंत्र है, आपका जो लोकतंत्र है और उस पे जो लीडर खड़ा है वो उन सब क्षेत्रों में वो एक प्रगति ला रहा है, लोगों के जीवन में वो लोगों की जिंदगियां बदल रहा है, तो उसकी वजह से ही वो विश्वास बनता है, वो राखी का जो विश्वास है वो बनता है। और मैं कहूँगी कि जम्मू कश्मीर की जो लड़कियां हैं, जो बहनें हैं, जो बेटियां हैं, कहीं ना कहीं दिल में, मैं पर्सनली मैं कहती हूँ कि प्रधानमंत्री पिता समान है और भाई समान भी है। और ये जो विश्वास उन्होंने जीता है कश्मीरियों का, कश्मीरी लड़कियों का, औरतों का, मेरा विश्वास जो जीता है वो इसलिए क्योंकि उन्होंने 5 अगस्त 2019 से लेकर अभी तक जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन जम्मू कश्मीर में की है वो कभी हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। जितने घाव हमने सहे, कितना कुछ हम लोगों ने सफ़र किया है, नरसंहार हुआ हमारे समुदाय का,
और बहुत कुछ हुआ पिछले 30-35 साल में, लेकिन वो धीरे धीरे जो है वो उन घावों पे मलहम लगा रहे प्रधानमंत्री। और जो बात कर रहे थे डिजिटलाइजेशन की, जो नई चीज़ें प्रधानमंत्री जी ला रहे, स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट आपने दिखाया कि बसें, इनफैक्ट मुझे उससे लगा कि ये तो एक यूरोपियन सिटी का एक दृश्य है कि वहाँ इतनी मॉडर्न बसेस आ रही है, लोगों की जिंदगी जो है उसमें बिल्कुल एक बड़ा बदलाव जो है वो देखने को मिल रहा है। नासिर, हम आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से विश्वास की बात हो रही है, जम्मू कश्मीर में ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है, आपका विश्वास, आप युवा हैं, कितना बड़ा है वहाँ पर, और आपके जैसे युवा अब किस तरह से आशा भरी निगाहों से अपने भविष्य को देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं भी पूरे नेशन को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और जैसा कि आज एक और हिस्टोरिक डे है, क्योंकि पिछले 4 सालों में जो ट्रांसफॉर्मेशन जम्मू कश्मीर ने देखा है, वो ट्रांसफॉर्मेशन में हम युवा जो है खसूसन काफी चीजों के विटनेस बने हैं, काफी चीजें हमने होती हुई देखी हैं। क्योंकि आज से पहले चीजें सिर्फ बोली जाती थी, लेकिन ऑन द ग्राउंड कभी कुछ चीजें हम देख नहीं पाते थे। लेकिन आज हम उन चीजों की बातें कर रहे हैं जो हिस्ट्री के बुक्स में लिखी जा रही हैं, जो आने वाली जनरेशन, आज की जनरेशन याद रखेगी और शुक्रिया करेगी उस एडमिनिस्ट्रेशन का, उस गवर्नमेंट का, जिन्होंने ये सारे स्टेप्स लिए हैं। और एज अ यंगस्टर लाइक वी विल बी वेरी थैंकफुल, क्योंकि आज पूरे देश में जम्मू कश्मीर को नंबर 1 स्पॉट मिला है ई गवर्नेंस को लेके। और ई गवर्नेंस की अगर बात करें तो वो इस आम आदमी का अधिकार रहता है जो हर उस ऑफिस में नहीं जा पाता है, पहुंच नहीं पाता है, और काफी सारी ऐसी चीजें होती है जो वो फेस करते हैं। सो आज सिचुएशन ऐसी है कि पूरे देश में जम्मू कश्मीर का जो एक आम शहरी है वो इन सारी चीजों का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकता है। ये आज से पहले तो एक सपना ही था, सपना भी ऐसा देख नहीं पाते थे हम, क्योंकि सिचुएशन वैसी थी। लेकिन जो ये 4 सालों में चीजें हुई हैं, हम हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे चलाना, कैसे करना, वो सारी चीजें उन्होंने ऑन द ग्राउंड की हैं। और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का, क्योंकि जो विजन उन्होंने देखा 2019 में जम्मू कश्मीर को लेके, वो विजन अब हम प्रैक्टिकली ऑन द ग्राउंड प्रूव होता देख रहे हैं। क्योंकि बातें करना एक अलग बात है और काम को कंप्लीट करके लोगों तक पहुंचना वो एक अमेजिंग चीज है। सबसे बड़ी बात है कि जो योजनाएं जिनकी बात की जाती हैं वो ज़मीन पर उतरे, वो ज़मीन पर उतर रही हैं, इसी से लोगों का विश्वास बढ़ता है। हमारे साथ हकीम रोहिला गाजी भी मौजूद हैं। गाजी साहब, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप देख रहे हैं कि जो आम आदमी है उसका जीवन जो है अब सरल हुआ है, सहज हुआ है, प्रशासन तक उसकी रीच हुई है, और पहले के मुकाबले में ये कितना बड़ा बदलाव है? ये डिजिटल इंडिया, ईज ऑफ लिविंग एंड नया कश्मीर, तो ये सब जो एक नारे थे, एक बातें थी, वो वजूद में ग्राउंड में अभी नज़र आ रही हैं। एक कॉमन आदमी को एक रेडी वाले से लेके जहाँ जीपे पे करते हैं हम, वहीं से हम हमारी सहूलियतों का देखते हैं। फार फ्लंग एरियाज़ में, कुछ पंचायतों में भी शुरू हुआ है। तो ऑन ग्राउंड सही मानों में बहुत डेवलपमेंट नज़र आती है। और मैं मानता हूँ कि जो डिजिटल फ्रंट में ये सारे काम शुरू हुए, यही रियल प्रोग्रेस है। और 70 साल में अक्सर, जैसे नासिर साहब ने अभी कहा, कि ये सपने भी नहीं देख पाते थे। और तिक्कू जी ने पहले कहा कि मुझे लगा जैसे यूरोप का कोई दृश्य है या किसी अच्छी डेवलप्ड कंट्री का। तो सही मानों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आँखों को सुहाती हैं, और कुछ बाकी रियल काम ऐसे हुए हैं जो दिल को भी भाते हैं। पॉलिटिक्स असाइड, मैं अभी किसी जजमान के साथ बैठा था, तो वो ये कह रहे थे कि ग्राउंड पे जब हम देखते हैं गरीब के लिए, हत्ता के अमीर के लिए, हर नागरिक के लिए हम देखते हैं, रास्ते हों, अस्पताल हों, आपकी सुविधाएं हों, ये बहुत बेहतर है। अलबत्ता जब हम इन स्कीमों को देखें ना, तो अब इनमें आईईसी की ज़रूरत है। इनमें वैसे कामचोर लोगों को हमें दूर करना है ताकि ये फैसिलिटीज ग्रामीण इलाकों में, पंचायतों में सही मानों में लोगों तक पहुंच सके। बिल्कुल, एक निगरानी जो व्यवस्था है उसकी बात भी मुख्य सचिव ने कही है कि वो गहन निगरानी व्यवस्था जो है वो शुरू हो रही है। हम आपसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ तौकीर जी भी जुड़े हुए हैं। तौकीर जी, आपके पास आना चाहेंगे। सपने सच होने की बात हो रही है, जहाँ पर पहले लोग सपने नहीं देख पाते थे, अब वो सच हो रहे हैं। तो जीआई टैग मिला है, आपके इलाके में भी राजमा को भी मिला है और शहद को भी मिला है। एक कितना बड़ा कदम देखते हैं जो
इन वस्तुओं के उत्पादक हैं उनके लिए भी, और जो बीच में बिचौलिए आ जाते थे उनका लाभ खा जाते थे, उनको हटाने की दृष्टि से भी? जी, सबसे पहले रक्षाबंधन की मुबारकबाद सबको। आज डबल खुशी है हमारे इलाके में, भद्रवा में सब लोगों को और खासकर किसानों को। ये एक बहुत पुराना ख्वाब था। 100-200 सालों से राजमा का एक बहुत बड़ा बात होता था, यहाँ पे एक कारोबार होता था, राजमा यहाँ पे उगाते थे लोग, मगर हमने कभी नहीं सोचा था कि इस तरीके से हमारी जीआई टैगिंग में ये चीज़ आ जाएगी और हम हमारी राजमा इतनी दूर पहुंचेगी और इसको इंडिकेशन मिल जाएगी कि हमारी राजमा पे आ जाएंगे। तो ये आज बहुत खुशी की बात है, बहुत प्राउड फील कर रहे हैं हम भद्रवा में राजमा के लिए। और जो हमारा सुलह हनी है रामबन वाला, तो इसमें बहुत खुशी है आज यहाँ पे किसानों में। आज मान लो कि आज यहाँ के किसान इतने खुश हैं कि कुछ किसानों ने छोड़ दिया था, बोल रहे थे कि अब राजमा हम बड़ी जगहों से हो रहा है, अब थोड़ा धीरा कम किया था उसको क्रॉप को। आज की डेट में कम से कम बहुत सारे किसान ऐसे जुड़ गए हैं कि जो वापस सोच रहे हैं कि हम इसकी प्रोडक्शन डबल से ट्रिपल करें दोबारा से। तो बहुत खुशी है आज यहाँ पे इस चीज से, और हम खुश हैं सबसे पहले अपने जो हमारी जो गवर्नमेंट है आज की गवर्नमेंट, तो इसमें बहुत सारी किसानों के लिए बहुत सारी स्कीम्स आई हैं, नया देखने को मिल रहा है। पहले डिपार्टमेंट्स में कोई मिलता नहीं था, 10-10, 15-15 दिन ढूंढने पड़ते थे। आज ऑनलाइन सारा है, ऑनलाइन घर बैठ के आप अपनी स्कीम्स को देख सकते हो, ऑनलाइन हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा हो रहा है और नया कश्मीर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, नया कश्मीर और डिजिटल कश्मीर भी कह सकते हैं। नंबर 1 कश्मीर इसमें है। दीपांकर जी, आपके पास आना चाहेंगे। ये जो विकास की बयार की हम बात करते हैं, ये गांव और शहरों सभी इलाकों में, मतलब कोई भी इलाका ना छूटे, ये सरकार का प्रयास है, और ये कोशिश आप किस तरह से देखते हैं कि रंग लाती हुई दिखाई दी है? देखिए, जहाँ पे भी आपको विकास चाहिए वहाँ पे आपको यातायात चाहिए, और इस सरकार की जो एम्फेसिस रही है रोड कंस्ट्रक्शन में, वो मैंने कभी कभी देखा नहीं है। मैं 17 साल से जम्मू कश्मीर में हूं, मैं हमेशा तुलना करता था हिमाचल के साथ। आज जिस रफ्तार से रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मैं आपको आंकड़ा देता हूं, 2019 में हम 6.5 किलोमीटर रोड्स पर प्रतिदिन बनाते थे, आज वो 21 किलोमीटर पर डे से ज्यादा हो गया है। जिस रफ्तार से रास्ता हर जगह पे जा रहा है, वहां पे मुझे लगता है कि विकास तो पहुंचना ही है। अब मैं पिछली बात आता हूं, अब जीआई टैग की बात की राजमा पे, ये गांव के लिए कितना बड़ा चीज है मैं आपको बताता हूं। देखिए, बेसिकली जम्मू कश्मीर की राजमा जो बहुत मशहूर था वो बदरवाई राजमा था। आज बजरवाई राजमा उस जमाने में अगर कोई बेचता तो कोई भी किसी को ठग सकता था, कहते किसी और जगह से राजमा लाके कह सकता था ये बदरवाई राजमा है जी। आज ये कानूनी अपराध होगा, और इसीलिए भद्रवा के जो किसान है वो आराम से आज राजमा उगा सकते हैं, और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा अवसर भी है उनके लिए लाभ के साथ साथ। आरती, बहुत एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। 2019 के बाद जब प्रधानमंत्री ने स्पीच दी थी तो उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर को न केवल विकास के रास्ते पर आगे ले जाना है, शांति के रास्ते पर, बल्कि जो मेन स्ट्रीम है उसमें जम्मू कश्मीर का नाम आए, ये हमारा प्रयास रहेगा। तो ये प्रयास, ये वादा अब रंग लाता हुआ दिखाई देता है जब जम्मू कश्मीर डिजिटल इंडिया में नंबर 1 बन के उभरता है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए डिजिटल जो हमारी जो हम डिजिटल डिविडेंड्स की बात कर रहे हैं ना, डिजिटल जो पब्लिक गुड्स की सरकार हमेशा बात करती आ रही है। भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि आजकल टेक्नोलॉजिकली ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को माना जाता है, और जब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी भारत में नंबर 1 स्पॉट पे आ जाता है, तब आपको लगता है कि हमारी टेक्नोलॉजिकल मेन स्ट्रीम में किस तरह से जम्मू कश्मीर जुड़ गया है, कि इतने सारे सुविधाएं हमारे देश में डिजिटली आपको मिलता है, विदेश में मिलता नहीं है, और उस कंपटीशन में जम्मू कश्मीर आगे है। तो इससे बड़ा मेन स्ट्रीमिंग और क्या हो सकती है, और भी तरीके की मेन स्ट्रीमिंग हो सकती है, पर ये टेक्नोलॉजिकल मेन स्ट्रीमिंग जो जम्मू कश्मीर का हो रहा है, मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी, बड़ी उपलब्धि है। आरती का जवाब आपने दे दिया, आरती से भी हम जवाब लेते, लेकिन जो समय है हमारे पास बहुत ही सीमित है, समय की बाध्यता है, तो आप सभी से हम लेना चाहेंगे इजाज़त। और एक बार फिर आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बहुत शुक्रिया तमाम विचारों को साझा करने के लिए। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।